गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे सुबह और मैं कल रात भर पार्टी करके सुबह 6 बजे सोकर अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 बज गया है। और सुबह जल्दी उठकर संडे वाले दिन मैं जा रही हूँ वर्कशॉप के लिए। इट्स बेसिकली कॉल्ड अ लिपिन आर्ट वर्कशॉप, जो काफ़ी टाइम से मुझे करना था, बट कभी मिल नहीं रहा था ऐसा कुछ वर्कशॉप जहाँ मैं कर सकूँ। तो इस बार मुझे मिल गया है एक वर्कशॉप जहाँ मेरे घर के पास ही है। तो मैं सोची चलो जाके अटेंड करती हूँ। तो 3 घंटे का वर्कशॉप है ये। देखो मेरी आंखें भी कैसी सूजी हुई है क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ ज़्यादा। तो चलिए देखते कैसा होता है वर्कशॉप। एक्साइटेड तो मैं हूँ, भले मेरी शक्ल से नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नींद में हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है कि ऐसा कुछ नया करूँगी, मैं किसी लोगों से मिलूँगी, नए लोगों से मिलूँगी। तो चलिए देखते कैसा जाता है दिन, और चलिए देखते कैसे मेरा व्लॉग निकलता है आज। तो देखते हैं, चलिए। तो ये सैटरडे नाइट के फ़ोटोज़ एंड वीडियोस हैं जहाँ पे हम अपने दोस्तों को मिलने गए थे। और फिर ये संडे दोपहर की मेरी वर्कशॉप पे है जहाँ मैं गई थी। तो बेसिकली ये क्ले है जिससे मुझे उसकी आउटर लाइन बनानी होती है। तो ये ऐसे हाथों से करके पूरी आउटर लाइन बनाकर इसको तैयार किया जाता है। साथ में चाय भी मिल गया था हमें, तो थोड़ी सी मुझे एक राहत मिल गई थी। तो ये था, सबके बोर्ड्स रेडी हो रहे थे, सब अपने पेंटिंग भी शुरू कर रहे थे। तो ये क्ले से करने के बाद फेविकॉल से इसको स्टिक करके फिर हमें वार्निश भी करना रहता है और फिर हमें पेंट करना रहता है। तो ये थे मेरे कलर्स जो मैंने यूज़ किए थे। मुझे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है, तो मैंने ट्राई किया था कुछ ऐसे करने की। तो ये पेंट ब्रश से कोई भी फेविक्रिल के कलर्स यूज़ कर सकते हैं हम इस पे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा, और सबका ही अलग अलग शेड्स था। किसी ने वो रेड एंड ब्लू किया था तो मुझे बहुत पसंद आया था। सबके अलग अलग कलर्स थे। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ ऐसे डॉट्स बनाए थे। ये डॉट्स बनाया मैंने इस टूल के हेल्प से। तो बहुत पेशेंस लगता है और बहुत ही स्लो काम करना है ये। तो काफ़ी टाइम चला गया इनफैक्ट इसी चीज़ पे। तो सबने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं। मैंने वाइट यूज़ किया था और फिर कुछ ऐसे दिख रहा था। अब बहुत लोगों ने मिरर वर्क लगाना भी शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे अब बज रहे हैं 6। तो मैं आई थी 1:30 को, तो अब 6 बज रहा है। तो तब से इतना किया, तो बस थोड़ा हो गया है, थोड़ा नहीं 70% हो गया है। कभी पेंटिंग एंड मिरर वर्क बचा है, तो वो अभी किसी और दिन हम मिलके सब करेंगे। तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो ये है मेरा आर्ट वर्क, मैं घर जाके दिखाती हूँ कैसा है। तो घर आकर मैंने ये सारे मिरर्स को इस पे स्टिक कर लिया था। वहाँ पे तो मैंने सिर्फ उसको लगा के देखा था ताकि मुझे एक अंदाज़ा मिल जाए, लेकिन घर आके मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। और ये हुआ नेक्स्ट डे जहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। हम निकल रहे थे दुबई मॉल। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने क्लिप्स लिए थे दुबई मॉल जाने की। जैसे हर वक्त होता है, थोड़ी सी ट्रैफिक तो होती ही होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की स्काई लाइन देखो, कुछ ऐसा दिखता है। मैंने ट्राई किया जितना हो सके मुझसे कैप्चर करने की। और ये रहा बुर्ज खलीफा, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये। जब भी जाती हूँ दुबई मॉल तो मैं वहाँ फाउंटेन देखने जाती हूँ और बुर्ज खलीफा देखने जाती हूँ। और यहाँ पे लगी है रजनीकांत की मूवी, जिसे हम एक्चुअली आज देखने आए हैं।
ये एक आइकॉनिक सा जगह है दुबई मॉल के अंदर, जहाँ सब आके फ़ोटोज़ खींचते हैं। देखो भीड़ कितनी है, बस फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए भीड़ है यहाँ पे, पर दिखता भी बहुत सही है। और यहाँ मैं ट्राई कर रही थी कुछ वीडियो बनाने के लिए, बट इतना ऑड लग रहा था मुझे कि सब ऐसे पलट पलट के देख रहे थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं बना पाऊँगी मैं, क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ी सी ऑड लगती है। और फिर वहाँ से हम निकल गए थे मूवी देखने के लिए। तो हम यहाँ पे सुपरस्टार रजनी का मूवी देखने बैठ गए थे। गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और एक्चुअली क्लास में, तो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। आज मैं अपना नए शेड्स ट्राई करने वाली हूँ। आई थिंक 1 हफ्ते हो गए इसे लेकर, मेरा नया रेमैन के ग्लासेस, तो उसे मैं ट्राई करूँगी आज। चलिए, तो ये है नए शेड्स जो मैंने लिए थे। आई डोंट नो कलर दिखाई भी दे रहा है कि नहीं इस पर, बाहर जाके सनलाइट में दिखाती हूँ मैं। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, आज जा रही हूँ मैं विनीत के शो पे। काफ़ी टाइम हो गया था मैं विनीत के शो पे गई नहीं थी, तो और काफ़ी टाइम से वो बोल भी रहा था मुझे आने के लिए। तो ये मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था फ्राइडे नाइट को जाने के लिए, क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग की क्लास मेरी लेट थी। और फिर हम पहुंच गए थे हवेली। यहाँ वो जगह है जहाँ विनीत परफॉर्म करता है। अभी तो खाली है क्योंकि बहुत जल्दी हम पहुंच गए थे, सोचा कि थोड़ी देर बैठ के हम टाइम पास करेंगे। ये है इनका बार सेटअप, ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ही अच्छा दिखता है। और मैं अपना डिनर कर रही थी। आज थोड़ा सा मैंने जंक खा लिया, मैंने मैगी खाया बहुत टाइम के बाद। तो यहाँ विनीत का परफॉर्मेंस का टाइम हो गया था, तो वो स्टेज पे है उसकी बैंड मेंबर्स के साथ। तो एज़ यूजुअल वो तो बहुत ही अच्छा गाता है, और बस हर वक्त जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है उसे सुनकर। तो विनीत, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो यू ऑलवेज़ मेक मी फील प्राउड। और फिर ये नेक्स्ट डे था जहाँ मुझे जाना था, मुझे नहीं, मुझे और विनीत हम दोनों को ही, हम दोनों को जाना था मेरे क्लाइंट जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है उसके बेबी शावर के लिए। तो बस थोड़ा सा इंडियन अटायर में हम जा रहे थे क्योंकि ट्रेडिशनल उनका थीम था। तो ये साड़ी बेसिकली मेरी मम्मी की है और मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा आज मैं ही पहन लूँ। तो बस फाइनली हम निकल गए थे और थोड़ी सी फ्रूट्स के साथ मैं जा रही थी, क्योंकि जो गिफ्ट लिया था वो मैं किसी और दिन उसके लिए लेके जाऊंगी। थोड़ा सा प्राइवेट इवेंट था तो इसलिए मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ बहुत निकाले थे। तो यहाँ है मेरी और विनीत की फ़ोटोज़। उसी दिन एक और इवेंट था, हमने एक कॉफ़ी रेट पार्टी के लिए हमने बुकिंग की थी, तो बस उसी के लिए रेडी होकर हम निकले थे। तो ये थी वो पार्टी, काफ़ी अच्छी थी। ये हमारी पहली एक्सपीरियंस थी और ये कुछ डिफरेंट भी था, क्योंकि शाम को अराउंड 5 बजे से 7 बजे की पार्टी थी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये 2 घंटे की, और इवनिंग में हो जहाँ पे बहुत लेट नाइट नहीं होता है, तो मुझे तो अच्छी लगती है ऐसे पार्टी। और कॉफ़ी शॉट्स भी मिले हमें वहाँ पे। अच्छी थी जगह वहाँ, आई थिंक ये 60 या 65th फ्लोर पे ऐसे कुछ था, तो बहुत अच्छा व्यू था। और ये हमें थोड़े से गुडीज़ मिले थे, और ये था वो जो हैम्पर मैंने बनाया था बेबी शावर के लिए। तो आज मैं जा रही थी ऑफलाइन क्लास के लिए, तो मैं अपने क्लाइंट के पास जा ही रही थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके दे दूँ, क्योंकि गिफ्ट्स एक्चुअली अलाउड नहीं थे कल के इवेंट पे उसके। तो मैंने सोचा उसके घर जा रही हूँ तो लेके जाऊँगी। तो ये था, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी ऐसे गिफ्ट के साथ, फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ बनाया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये मैंने कहीं से कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मैंने इसका एक हैम्पर बनाया था। और फिर उसी शाम को हम लोग गए थे जेवीसी में, कटरीना करके एक कैफ़े एंड ग्रॉसरी का स्टोर है। तो ये मेरे और विनीत का एकदम गो टू प्लेस है। मोस्टली हर इवनिंग को हम जाते हैं, हफ्ते में 2 बार तो जाते ही जाते हैं।
और ये है भी काफ़ी अफोर्डेबल जगह। यहाँ के बेकरीज़ के आइटम जो भी है बहुत ही अच्छा होता है, पेस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छी होती है। तो कभी कभार जाते हैं हम, कुछ ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी या कैपुचिनो ऐसा कुछ पीते हैं। और ये है वो पेस्ट्रीज़ एंड केक्स जो एक्चुअली बहुत टेस्टी है। तो ऐसा रहा हमारा कुछ दिन, इवनिंग का हमारा टाइम स्पेंड ऐसा रहा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, जहाँ पे एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। तो तब तक आप ये व्लॉग देखिए और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जेवीसी में रहते हो या कोई भी जगह पे दुबई में रहते हो तो ये कटरीना केक शॉप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बाय।